सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज एक बहुचर्चित भजन है, आप लोगों ने इसे सुना होगा। उसी का हम बहुत ही सटीक और आध्यात्मिक अर्थ बताएंगे। माता पार्वती जी जब विवाह भोलेनाथ से हो गया और जब ससुरारी मतलब के गई अपने घर से भोलेनाथ के घर कैलाश पर्वत पर, तो स्त्रियों को काम होता है, तो खाना पीना अपना बनाना। तो भोलेनाथ ज्यादा खाना पीना खाते नहीं थे, वो तो सील बट्टा पिसा रहा है। तो 2-4 दिन माता पार्वती पीसी भांग, उसके बाद एक दिन नाराज हो गई। बोली भोलेनाथ अगर ऐसे ही गांजा भांग आप पीते रहोगे तो फिर हमसे नहीं होगा। तो पहले आप लोग आइए भजन सुन लीजिए, उसके बाद इसका अर्थ बताते हैं कि हमसे भंगिया ना पीसाई ए गणेश के पापा, हमसे भंगिया ना पीसाई ये गणेश के पापा, हम नैहर जात बानी। दुख ला कोमल कलाई ये गणेश के पापा, हम नैहर जात बानी। हमसे भंगिया ना पीसाई ये गणेश के पापा, नैहर हम जात बानी। ए गणेश के पापा साच कही बात मानी, भंगिया धतुरवा राउर हमसे न पीसाई ये गणेश के पापा। बसहा के डोरी धर के घूमल न जाई ये गणेश के पापा, नैहर जात बानी। हमसे भंगिया न पीसाई ये गणेश के पापा, नैहर जात बानी। काहे करेली अखिया लाल ये गणेश के पापा, नैहर जात बानी। खाए न खोआ मलाई बहुत सताइल, 24 घंटा हमसे भंगिया पिसवाइल। लइका दू गो बा छोट छोट, हमसे न धराई ये गणेश के पापा, नैहर जात बानी। गलवा के साप राउर छोड़े फुफुकारी, पिए खातिर दूध मांगे समझिला चारी। केकरा के संभालिए गणेश के पापा, नैहर जात बानी। हमसे भंगिया न पीसाई ये गणेश के पापा,
नैहर जात बानी। जैसे औरत लोग जो होती है ना, अपने पति का नाम नहीं लेती है। जैसे आजकल के औरत तक गरी हैं तो नामे लेके 25 गाड़ी दे दी हैं, लेकिन पहले भारत में था कि भाई, तो यहाँ पार्वती जी भोलेनाथ के नाम नहीं ले रहे, करें गणेश के पापा गणेश थे, उनकर बेटवा। जैसे कैसे आजकल तोहरे बेटवा के नाम रही तो कहें धर के कहे अरे उनकर पापा हई काम कर द, हई लेते आवा है। तो उसी तरह माता पार्वती करेंगे हमसे ही भंगिया नहीं पिसाएगा। तो ये गो भांग धतूर तो बाहर है, लेकिन पार्वती, पार जाने का जब साधक व्रत ले लेता है तो वही है पार्वती। तो पहले तो शुरू में लगता है कि हम खूब भजन करें, खूब साधना करें, खूब सेवा करेंगे गुरु महाराज का। लेकिन जब 2-4 महीना, 10 महीना, साल खाड़, 10 साल, 5 साल बीतता है तो फिर यह मन बदमाशी करने लगता है, फिर इसी मन को भोग अच्छा लगने लगता है। तो फिर यही मन सदगुरु ही शिव है, तो शिव से कह रहा है ज्ञान ही गणेश है। तो ये मन भटकने लगता है, कहता है कि हे प्रभु हमसे भजन चिंतन नहीं होगा, हमसे भंगिया न पिसाई ये गणेश के पापा। और नैहर जात बानी, नैहर माने वही जहां संसार से निकला था उधर ही जाने लगता, उसका मन उधर ही भटकने लगता है, घरे गृहस्थी में फिर चल जाता है। वही साधक भजन कर पाता है जो साधना का टेकी है। मानस में बाबा ने कहा कि साधन कठिन न मन कहूं टेका। साधन कठिन नहीं, अगर मन टेक गया, मन अस्थिर हो गया तो आदमी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएगा। तो आजो कल जब घर में लड़ाई होता है तो औरत सब नैहरे जाने के धमकी देती है, बैग वैग उठा लेगी, वे चल जाएंगे, जब 10 दिन चूल्हा चौका करबत तो समझ में अपने आई जाई। तो इसलिए माता पार्वती भी कहती हैं कि भाई भोलेनाथ हमसे ही भांग धतूर नहीं पिसाएगा, माने अब भजन चिंतन हमरा से नहीं होगा, अब हम जाता नहीं। तब फिर भोलेनाथ समझाते हैं कि भाई देखो करना तो पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला है तो राम राम जपना पड़ेगा। तो बाहरी भांग धतूरा भोलेनाथ नहीं पीते थे। एक कहानी के माध्यम से आपको स्पष्ट करेंगे कि सावन का महीना चल रहा था, तो बहुत से लोग कहते हैं कि भोलेनाथ भांग खाते थे, गांजा पीते थे। ऐसा नहीं है। इतने बड़े महापुरुष भोलेनाथ, जिनको सभी देवता साधु साधु कही ब्रह्म बखाना, ब्रह्म तक की संज्ञा उन्हें मिल गई, ऐसा ज्ञान बताया जो उस सभा में बैठे किसी ने नहीं बता पाया। देवताओं की सभा में वो भोलेनाथ ने बताया। तेहि समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। और जहां इतना लोगों ने सुना तो कहें बाहरे भोलेनाथ, असिला बात तो आप बताए। और ऐसे भोलेनाथ को लोग कहते हैं भांग धतूर खाते थे। भला भांग धतूर खाने वाला इतना ज्ञानी हो सकता है क्या? तो सावन का महीना था, तो सब कंवरिया जा रहा था बोल बम बोल बम बोल बम अपना करते। तो पानी बरसने लगा। जब पानी बरस करके थोड़ा छूटा तो तनी उमस हो गया, तो सबको तनी हो गया थकान। तो कुल कंवरिया सब कहा कि देखो अगल बगल कहीं शंकर जी का मंदिर आगे दिखेगा तो रुको, वहीं पर रात विश्राम भी हम लोग करेंगे, वहीं पर कुछ भोज भात बूटी उटी अपना चलेगा, कुछ थकान वकान कमेगा। तो आगे पहुंचा तो जैसे कैसे अपना रानी सराय आश्रम में कंवरिया सब रुकता है, आता है, जाता है। अब तो 4 लाइन बन गया तो कम आ रहे हैं लोग, इधर से उधरे निकल जा रहे हैं। तो मंदिर दिखा तो सब रुक गया, खाना पीना
खाने से पहले बूटी लगावो है गंजेड़ी सब, खैला के बाद न पीता है गांजा, खाए के पहले पियो है कि भूख लगेगा और घींच के खाएंगे। तो जब बूटी लगा लगने तो एक उधर से जा रहा था, उसी गांव का गंजेड़ी था, तो देखा कि भोलेनाथ के बम सब रुका है तो यहाँ बूटी लगेगा तो हमहू तनी आज एक आग फूंक कहने में मार लेंगे। गया तो कहा भाई हम लोग को भी पिलाओ, हमहू पीते हैं। तो कहा ठीक बा, गंजेड़ियों का नियम होता है कि जो आता है वो चेला बन जाता है। तो कुल दे दिया उसी को, कहा ले मल। तब अपना मला बढ़िया से काटा ओटा सब दिया तिया अलग किया और उसके बाद चीलम बोझ दिया गोटी लगा के। जब सुलग गया तो जो बनाता है पहला फूंक वह लेता है, गंजेड़ी के नियम है, तब ओकरे बाद उस समाज में चलेगा। तो सब कहा कि पी, पहले तू पी ओकरे बाद तब हम लोग पियेंगे, हो सके कुछ मिला दिले होबे में तब। तो कहे कि ठीक बाटे। अब पिया तो आखी राखी सहिते ओटी गोटी सब घींच गए एक के बार में। तो कंवरिया सब कहा कैसा तुम पिया के, तुमको एक आध 2 महीना से नहीं मिला है? कहा बोला देखो भाई हम खूब पीते हैं गांजा, हमको नशा वशा नहीं करता। देखो कहीं और बनाओ तो आज के पियाओ तो देखो निकाला, फिर दूसर नेपाल वाला माल निकाला, फिर बना, फिर पी गया राखी ताखी सहित। सब कहे भाई कैसा गंजेड़ी है ये कि पी रहा है टोटल। एगो कहा कि अबरी बनाओ तो बड़का चिलम में चांदी वाला में इतना बड़ा बनाया, ओकरे बाद तब पी गया। कहा देखो भाई हमको नशा वशा नहीं है, हमारे ऊपर भोलेनाथ साक्षात आते हैं, हमको नशा वशा नहीं होगा, हमारे ऊपर भोलेनाथ की साक्षात कृपा है और समझ लो कि हम भोलेनाथ हैं। तब एगो कहा कि अब सारे के नशा चढ़ गया, देखो अब कह रहा है कि हम भोलेनाथ हैं। तो गजबा पी ले तो कहे कि बम बम भोले, हर हर महादेव। कहे हम भोलेनाथ, जितने गंजेड़ी हैं सब अपने हाथे पे लिख लेंगे हर हर महादेव। तो कहे कि वो भक्त जो है महाकाल का उसको क्या करेगा चंडाल का। पियो न रोज गांजा, 10-20 वर्ष में काल पटक देगा, ऐसा सारे हार्ट अटैक से मर जाएगा, मतलब टीबी दमा धर लेगा। डेली महाकाले के पी रहे हो, काले के अपने उतार दे रहे हो, नशा कर रहे हो। तब भोले जितने नशेड़ी हैं जब नशा चढ़ जाते कहते हैं कि हम भोलेनाथ बने, हम अवघड़ दानी बन गए। कितने कह रहे भोलेनाथ दारू मुर्गा मांस मछली खाते थे, हम अवघड़ दानी है, हम अवघड़ी है। तो ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए बाहरी भांग नहीं, माता पार्वती पार जाने का जो व्रती कर लिया पारव्रती है, वही पार भव सागर से जो पार जाने का साधक व्रत ले लेता है वही पार्वती है। और ऐसा साधक का मन कभी कभी नैहर में जाने लगता है। नैहर माने यही संसार में नैहर जात बानी, फिर जहां से निकला वहीं जाने का मन करता है। तो फिर भोलेनाथ समझाते हैं कि देखो भाई ऐसा मत करो, भजन चिंतन करो, भगवान मिलेंगे। थोड़ा भाई ससुराल में कठिनाई मिलता है। तो अब आगे क्या क्या समस्या बताती हैं कि भाई नैहर क्यों जाऊंगी। तो माता पार्वती कहती हैं कि देखिए शंकर जी आंख लाल पियर मत करिए, हम तो नैहरे जैबे करेंगे, इसलिए जाएंगे कि देखिए आप तो गांजो पी के मलाई वलाई खा लेते हैं, यहाँ तो नमके रोटी पर आफत है कैलाश में, और 24 घंटा हमको दे दिए हैं ड्यूटी भांग पीसने के लिए। तो 24 घंटा भांग कैसे पीसेंगे? हाँ, तो नाम रूप लीला धाम में 24 घंटा मन को लगाना है। एको क्षण में मन इधर उधर हुआ तो बहक जाएगा। सोने लगो तो भगवान को दंडवत प्रणाम करके नाम जपते हुए धीरे धीरे सो जाओ, मन को रगड़ते रहो। एक व्यापारी था, वो भूत बेच रहा था, भूत। तो चिल्ला रहा था 5000 में भूत ले लो, 5000 में भूत ले लो। तो कोनो जैबे नहीं करे वहां पर।
कि भाई भूत कौन खरीदेगा। तो एगो कैसो कैसो सेठ गया, कहा भाई भूत का क्या खासियत है। तो बोले भूत का ही खासियत है कि जो काम बताओगे सब कर देगा, काम नहीं बताओगे तो तोरे खा जाएगा। तो व्यापारी जो था जब बताया तो सेठ सोचा कि भाई हमारे पास इतना न कंपनी है कि रोज काम बताएंगे, सरवा फ्री के नौकर मिल गया, इन्हें ईटा ढो, इन्हें सीमेंट ढो, इन्हें यह करो, इन्हें वो कंपनी साफ कर दो। कहा लाओ 6,000 ले लो, लाओ दो हमको। पेटी में अपना बंद किया, ले आया ऑफिस में, कहा जो वहां वाली कंपनी बंबई वाली सब ठीक कर। वो गया 10 मिनट में करके आ गया। कहे जो दिल्ली वाली, जो गुजरात वाली, सब करके आ गया। कहे बताओ काम, तो कहे जो दुबई वाली करके आओ, हो जाके 1 घंटा में करके आ गया। भूते था सन्न सन्न काम कर दे। अब तो ये चिंता में पड़ गया, कहा जो इंग्लैंड वाली करके आओ। देखा कि भाई तो 10 मिनट में आ जा रहा है, अब तो हमको खाइए जाएगा, काम मेरे पास है नहीं बच्चा। भागा जंगल के तरफ, कहा कि भाई अब तो बचना है कैसे हूँ। भूतवा खोजत खोजत पीछे पीछे दौड़ते गया। एगो महात्मा कुटिया में बैठ के राम राम जप रहे थे। कहा था साधुए जी ठीक कर सकते हैं और कोई नहीं। महात्मा जी के पास गया, कहे त्राहि माम शरणम प्रभु रक्षा करिए, एक भूत हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अब इसका खासियत यही है कि काम बताइएगा तो करके आ जाएगा, नहीं बताइएगा तो खा जाएगा। तो महात्मा जी कहे ठीक है तुम बैठ ना, भूत के आने दो। तो भूतवा आ गया, खाली आएगा तो तुम कह देना कि हम साधु जी को तोरा बेच दिए, साधु जी से काम पूछो। तब तक भूतो आ गया, कहा क्या तुम लोग साधु चेला बतिया रहे हो, काम बताओ। तो कहा देखो भाई हमारे पास काम वाम नहीं है, तुम तो सब करिए दिया 1 दिन में, अब ये साधु जी के बेच दिए, इनकरे से काम पूछो। तो भूतवा कहा कि जल्दी बताओ सधुआ ना, दोनों गुरु चेला के में चटनी बना के ही खा जाएंगे। तो साधु जी कहे देख जो सबसे बड़ा लंबा बांस धरती पर हो जो काट के ले आओ। चला गया एकदम। भारत में तो लंबे लंबे बांस नहीं होते हैं, तमाम ऐसे देश हैं जहाँ बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं। गया जिस देश में सबसे लंबा बांस था वह काट करके ले आया। और महात्मा जी कहें कि मेरे ही आश्रम में कुटिया के सामने इसको गाड़ दे। तो खन के 20 फीट गाड़ दिया। महात्मा जी कहें कि देखो मेरा कमंडल साफ कर दो, धुना साफ कर दो, झाड़ू आश्रम में मार दो, और उसके बाद खाली समय मिले तो यह बांस पर चढ़ते उतरते रहो। और फिर जब हमको जरूरी होगा तो तुमको बुला लेंगे। यह काम है, तुम बांस पर चढ़ो और उतरो खाली, और जब जरूरत होगा तो काम में बुला लेंगे। तो लगा चढ़ने उतरने, चढ़ने उतरने, चढ़त उतरत थक करके गिरा, धड़ाम दे मर गया। तो ये भूत कोई नहीं, मनवय भूत है, ये बैठल नहीं रहता है, कभी दिल्ली, कभी दुबई, कभी दियर, कभी अन्य, कभी उन्हें भागत रहेगा चारों तरफ। अब ये मरेगा कैसे, तो ये श्वास ही बांस है। तो संत महात्मा के शरण में जाओगे तो संत महात्मा सेवा बता देंगे, अगर ये झाड़ू मार बहारू कर और श्वास लेके भजन करते हैं। 24 घंटा भंगिया पिसाई, ये मन को पीसना है, 24 घंटा भजन करना है, नाम जपना है। यही हुआ। माता पार्वती करेंगे ये हमसे नहीं होगा, तो भोलेनाथ कहते हैं करना तो पड़ेगा, नहीं करोगी तो भगवान भी नहीं मिलेंगे। इसलिए फिर कहती हैं माता पार्वती के प्रभु देखिए ये दूधू को लड़का भी हो गया है, यहो नहीं हमसे संभरेगा। तो दूधू को लड़का क्या है, तो कर्म ही कार्तिकेय है और ज्ञान ही गणेश है। घर में देखिए लड़के के लिए लड़ाई होता है, औरतिया कहेगी कि तू कहला जन्मैली, तो कहेगा तू कहला जन्मैली, तो कहे तोरा मजा आवल है, तो कहेगा तोरा मजा आवल। दू गो हो गए नेटा पोटा, जब करना होगा तो घर में लड़ाई होता है। तो लोग समझता है कि यह भजन है, इस भजन का मतलब यह होगा, नहीं, ये तो आध्यात्मिक भजन है। लेकिन घरे में भी औरत बानी में लड़ाई हो जाता है कि हक दिल के मुँह दिल के। पहले तो भाई क्या नाम है, बच्चा पैदा करते समय मजा आता है तो कर दे, लेकिन जब गुह फेंके पड़ा है, सब फेंके पड़ा, नेटा पोटा साफ करे तो औरतियन लगती है गिनगिनाने। तो माता पार्वती कही दुद्धू को लड़का हमरा से नहीं संभरेगा। तो एक ज्ञान ही गणेश है और कर्म ही कार्तिक है। जब साधक नाम जपने लगता है, 24 घंटा भजन रूपी भांग पीसने लगता है, तो हृदय में ही ज्ञान और कर्म के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाती है।
लेकिन अल्प अवस्था में ये संभलती नहीं है। बहुत से के पास कर्म जागृत हो गया, ज्ञान आ गया, लेकिन ज्ञान का इतना बड़ा गर्मी होता है कि रह रह के लड़ाई होने लगा, मैं ज्ञानी हूं। कर्म का भी तो ये शुरू में नहीं संभलता है, इसको जब लास्ट अवस्था में सदगुरु के कृपा से धीरे 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 जब प्रौढ़ होते जाती है साधना। राम का राज्याभिषेक इसीलिए 2 बार हुआ। पहली बार हुआ तो राम जी उस काबिल नहीं थे, इसलिए वन चले गए। फिर दूसरी बार हुआ तो साधना का जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें ज्ञान और कर्म के प्रति साधक में उतनी निपुणता नहीं होती थी। फिर सदगुरु ही शिव हैं, वो समझाते हैं कि देखो ऐसे ऐसे इस अगर ज्ञान कहें, कृपा का आचरण ही कृपाचार है, जिससे समतिंजय समूची सेना नष्ट हो जाएगी अर्जुन। तो ये आदमी जब ज्ञानी हो जाएगा, थोड़ा बहुत कृपा का आचरण करने लगता है, तो बाद में धीरे धीरे वो साधना नष्ट, फिर वो नैहर चल जाता है। इसलिए सदगुरु बताते हैं कि साधना अवस्था में तुम सिर्फ नाम जपो, जो भी ज्ञान और कर्म तुमसे हो रहा है उसको इष्ट पर फेंकते जाओ। कर्मणावाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म तो कर लेकिन फल की इच्छा मत कर। उसके बाद कह रही हैं माता पार्वती, देखिए मेरी समस्या एक और है, इसलिए मैं आपके यहाँ नहीं रुकूंगी। हमको सांप देख के डर लगता है, जैसे गाड़ी में हम सांप निकल गया था, चलवा उधर कैसे कैसे आया चलाते हुए बाईपास से यहाँ, वो हम ही जान रहे हैं। तो माता पार्वती कह रही कि गले में जो सांप फू फू, रातों में तू सांपे लगा के सूत जा। शंकर जी, अब मान के चलो कि शंकर जी को तो सांप काटेगा नहीं, अब पार्वती के बगल में कोई मर्द अगर तो अपने औरत के साथे सांप लेके सूत जाएगा तो औरतिया सूतेगी बगल में। तो माता पार्वती कह रही कि रे बाप रे, इस सांप लेके जो सूत जा, हमरा तो नींद नहीं आव है, तोरा तो सांप कुछ न कर है, इसलिए फुर रही जो सांप मार है, इहो एगो समस्या है, इसलिए हम नैहर जात बानी। तो ये सांप क्या है, तो कई जन्म के जो संस्कार है साधक को पटकता है। जैसे हम सब लोग साधना कर रहे हैं, आप लोग साधना कर रहे हैं, तो हम लोग के साथ में कई जन्मों का संस्कार चल रहा है। कहाँ जाना है, कहाँ खाना है, कब किससे मिलना है, कब बिछुड़ना है, कब कोई आके कुछ बोल देगा, कोई गालिए दे देगा बाबा बने हो तो, अब वो कोई संस्कार जागृत हो जाएगा तो वो संस्कार में तुम भटक जाओगे। फिर तो यही हुआ, सर्प जो है वो संस्कार जो फुफकार मारता है, लेकिन सदगुरु की जब कृपा होती तो भगवान बता देते हैं पहले ही। दादा गुरु महाराज को भगवान बताते थे, देख आज एक सेठ आएगा, आज एक किसान आएगा दूध लेके, उसका दूध मत पीना। आज एक महिला लेके आएगी सोना चांदी, उसका मत लेना। आज फलना तुमसे मिलेगा, आज दिन भर भूखे रहना है, दिगंबर हो जाओ। हर संस्कार के पीछे भगवान बता देते हैं। तो धीरे 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 सारे कुसंस्कार जो है खत्म हो जाते हैं। तो ये जो सर्प है, तो ये शिव जी का शोभा बढ़ा रहा है, क्योंकि शिव ने समस्त संस्कारों को नष्ट कर दिया, लेकिन पार्वती को डर दे रहा है, क्योंकि पार्वती भी जो साधक साधना कर रहा है, भजन कर रहा है, उसे अभी भय होता है, मेरी साधना पूर्ण होगी कि नहीं, मैं माया में कहीं तो नहीं चला जाऊंगा, विकारों के अधीनस्थ तो कहीं नहीं हो जाऊंगा। तो भगवान योगम क्षेमम वहाम्यहम्, इसलिए भगवान योग क्षेम की रक्षा करने लगते हैं। तो धीरे 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 धीरे, तो इसलिए कहती हैं कि केकरा के संभाली ये गणेश के पापा, अनैहर जात बानी, हमसे भंगिया न पिसाई ये गणेश के पापा, नैहर जातानी। तो भोलेनाथ खूब समझाए, तो ज्ञान दिए, तो माता पार्वती फिर समझ गई कि यही यथार्थ कर्म है और इसी के प्रति हमें लगना है। तो जब लग गई, तब उसके बाद माता पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, अब हमें आप राम कथा सुनाइए। तब भोलेनाथ माता पार्वती को राम कथा सुनाते हैं। यही पूरी राम कथा अमर कथा है, यही
रामचरितमानस है, जिसे माता पार्वती सुन करके कहती हैं कि भगवान, अब आपकी कृपा से मैं भगवान राम के समस्त प्रभाव को जान गई। यही राम कथा ही गीता है। तो अर्जुन लास्ट में कहा कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा, प्रभु आपका मैं गीता सुना, मोह नष्ट हो गया। इसलिए ये जितने कुसंस्कार हैं ये बड़े पिचकारी फेंकते हैं, लेकिन भगवान बचा लेते हैं। तो इसलिए बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।